We are now switching focus to Sambit Patra, who's addressing a press conference on the National Herald case. You just heard Robert Vadra taking on Navika Kumar unnecessarily after his questioning today. हमने राहुल जी को और सोनिया जी को 1 करोड़ और कोई कोलैटरल नहीं, ऐसे ही एक गिफ्ट के रूप में हमने लोन दे दिया। इस लोन का कोई डिटेल नहीं कि कोलैटरल दिया, कैसे दिया, ऐसे ही एक लोन दे दिया, एक अंडरस्टैंडिंग में लोन दे दी। उसमें से 5 लाख की कंपनी खोली और बच तो बहुत सारा गया, 95 लाख तो बचा हुआ है 1 करोड़ में से। तो यंग इंडिया ने एक सुझाव दिया। यंग इंडिया में मोतीलाल वोरा जी भी थे, तो राहुल जी और सोनिया जी ने बुलाया मोतीलाल वोरा जी की, मोतीलाल जी जरा सुनिए। तो मोतीलाल जी गए राहुल जी और सोनिया जी के पास यंग इंडिया में। तो राहुल जी और सोनिया जी ने मोतीलाल वोरा जी को बोला कि अरे यंग इंडिया वाले मोतीलाल वोरा जी, आप ऐसा करो, आप हमारा एक प्रपोजल लेके जरा एसोसिएटेड जर्नल के मोतीलाल वोरा जी के पास जाओ और उनको बताओ कि आप 90 करोड़ लोन कांग्रेस पार्टी का चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपकी जो लोन है वो हम खरीद लेंगे, यंग इंडिया खरीद लेगी, एवज में हम 50 लाख रुपए देंगे और लोन हम चुकाएंगे। तो मोतीलाल वोरा जी जो यंग इंडिया कहते, बोले वाह ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, मैं जाता हूं एसोसिएटेड जर्नल के यंग जो मोतीलाल वोरा जी हैं डायरेक्टर, उनके पास मैं जाता हूं। तो यंग इंडिया के डायरेक्टर मोतीलाल वोरा राहुल जी और सोनिया जी के कहने के बाद उनका प्रस्ताव लेके एसोसिएटेड जर्नल के जो मोतीलाल वोरा थे उनके पास गए और बोले ऐसा है कि यंग इंडिया हमारी कंपनी है, आपके पास 90 करोड़ का लोन है कांग्रेस पार्टी का, तो आप ऐसा करिए, हमें आप ये लोन दे दीजिए, बेच दीजिए, आपके लोन को हम चुकाएंगे, यंग इंडिया चुकाएगी और एवज में हम आपको 50 लाख रुपए देते हैं। तो मोतीलाल वोरा जो एसोसिएटेड जर्नल के थे उन्होंने कहा वाह 50 लाख आप देंगे भी और हमारा लोन भी चुका देंगे, एग्रीड, हम मानते हैं इस बात। 50 लाख रुपए एसोसिएटेड जर्नल ने लिया और उन्होंने अपने जो सारे शेयर थे, एक शेयर 10 रुपए का, ऐसा करके 9 करोड़ शेयर, 9 इंटू 10 90 करोड़, तो ये सारे शेयर उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल ने यंग इंडिया के नाम कर दिया कि अब हमारी जो शेयर्स हैं वो आपकी है, अब ये 90 करोड़ कैसे चुकाना है ये आप जानिए। 50 लाख रुपए दे करके पूरी जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की शेयर होल्डिंग थी, शेयर होल्डिंग का मतलब होता है मालिकाना हक, 99.1% मालिकाना हक किसके पास आ गया? वो यंग इंडिया के पास आ गया। मात्र 50 लाख में 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी, दिल्ली के प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी, लखनऊ के प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी, मेरठ में प्रॉपर्टी, आपके जहां जहां जाओ वहां वहां प्राइम लोकेशन पे, भोपाल में प्रॉपर्टी, हर जगह इनकी प्रॉपर्टी थी। जब ये शेयर ट्रांसफर हुआ 99.1%, ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है वो यंग इंडिया के पास और उनके अधीन हो गया। मात्र 50 लाख, और वो भी डोटेक्स इंडिया से लेकर ये बन गए मालिक। 5000 करोड़ के मालिक कौन बना? जिसके पास 76% शेयर था, मां और बेटे। और ये मोतीलाल वोरा जी चहुदिक दिशा में थे। ये डायरेक्टर एजेएल के भी हैं, ये डायरेक्टर यंग इंडिया के भी हैं और ये ट्रेजरर एआईसीसी के भी हैं। अब उसके बाद जब यंग इंडिया मालिक बन गई तो जो कांग्रेस के मोतीलाल वोरा जी थे ट्रेजरर, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जो 90 करोड़ लोन हमने दिया था एसोसिएटेड जर्नल को, हम उसे माफ करते हैं, वो लोन वापस करने की आवश्यकता नहीं है, माफ। 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया राहुल जी और सोनिया जी के कहने पर। प्रश्न उठता है, प्रश्न नंबर 1, क्या एक पॉलिटिकल कंपनी किसी और एंटिटी को लोन दे सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया को, क्या कांग्रेस पार्टी एजेएल को इस केस में जो 90 करोड़ का लोन दिया, क्या ये जायज है? कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है, चंदे पे चलती है, लोग देते हैं, बैंक नहीं है जो लोन देगी। कैसे लोन दिया? नंबर 1। नंबर 2, वही लोग तीनों जगह हैं, क्विड प्रो को
वही सोनिया जी राहुल जी यहां मोतीलाल वोरा को बोलते हैं, वही सोनिया जी राहुल जी लोन माफ कर देते हैं, वही सोनिया जी राहुल जी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। सरकार पूरी हड़पाई हुई है। मैं तो आज से आप लोगों को अपील करूंगा, इसको आप चोरी या भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये सरेआम डकैती है, डकैती। पहले हम हिंदी पिक्चर में देखते थे घोड़े पर बैठ के डाकू आते थे, ऐसे बंदूक लेके, बंदूक नहीं राइफल, बड़ा बड़ा बंदूक लेकर आते थे और कोई भी बाहर खड़ा हो गोली मार करके पूरे सरेआम दोपहर को दिन में आते थे और गोली मार करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते थे डाकू घोड़े पे बैठकर। और मॉडर्न डाकू तो यही है, ये तो डकैती है। ये सरेआम नाक के नीचे एक कंपनी बना करके 50 लाख में 5,000 करोड़ रुपए हड़प ली है। बस इतना ही फर्क है कि सोनिया जी राहुल जी घोड़े पे बैठ के नहीं आए और राइफल पकड़ के नहीं आए, बाकी तो पूरी डकैती ही है। तो इसको आप चोरी और भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये नेशनल हेराल्ड डकैती केस है जिसमें कि एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी है और एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी है। अब वर्तमान में आते हैं, ये वर्तमान में पूरा विषय क्यों उठा है। अप्रैल 15 को 2-3 दिन पहले ईडी ने चार्जशीट फाइल किया जिसमें सोनिया जी, राहुल जी, साम पित्रोदा और सुमन दुबे, इन चारों का नाम नामित है। इनके नाम के साथ चार्जशीट फाइल किया गया। सोनिया जी राहुल जी एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2। ये जो सैम पित्रोदा जो फॉरेन का काम देखते हैं और बीच बीच में बयानबाजी करते हैं, और सुमन दुबे ये भी डायरेक्टर है यंग इंडिया के, तो इनका नाम इंक्लूड किया गया है। अब इनका नाम क्यों इंक्लूड किया गया है, किस केस में इंक्लूड किया गया है। ईडी ने अपने चार्जशीट में पीएमएलए जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके अंतर्गत वेरियस सेक्शंस के अंतर्गत इनका नाम इंक्लूड किया है। 2022 से 25 के बीच में कुछ डेवलपमेंट हुआ है नेशनल हेराल्ड की केस में। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है जो आज हम सबको जानना जरूरी है। नंबर 1 डेवलपमेंट हुआ है, आपने टीवी न्यूज में देखा है कि राहुल जी से और सोनिया जी से ईडी ने पूछताछ की है। अब डकैती करोगे तो पूछताछ तो करेगी। उनसे पूछताछ हुई, पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आया, कहां पैसा छुपा हुआ है, किस प्रकार से लेन देन हुई है, ये सारा कुछ सामने आ गया पूछताछ से। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट्स टू मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो एकमात्र एम्प्लॉई है नेशनल एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की।